औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बलीगुर रहमान साहब, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, काजिम पीरजादा साहब, मलिक इकबाल चन्नड़ साहब, सऊद मजीद साहब, डॉक्टर खालिद साहब, खालिद जजा साहब, मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा साहब, परवीन भट्टी साहिबा, हसीना बीबी, अदनान फरीद साहब, मेरे नौजवानों, ख्वाजा फरीद की धरती के शेरों, अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा आज यौम तकबीर के मौका पर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और तो नौजवानों, जब मैं बहावलपुर एयरपोर्ट पे उतरा तो गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि नाकाबिले बयान, लेकिन आपके पास आया हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि आज बहावलपुर के शेरों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहब्बत में 45 डिग्री की गर्मी को शिकस्त देकर साबित किया है कि वो सच्चे मुस्लिम लीग नून के सिपाही हैं। नौजवानों, मैं चंद दिन पहले आपके पास आया था और यहां पर नौजवानों ने मुझे बार बार कहा कि स्पीडो बस जो है वो हमसे छीन ली गई है। 4 साल हम स्पीडो बस से महरूम रहे। आज नौजवानों, मुझे खुशी है कि दोबारा मैं यहां पर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो 8000 लोग रोज उस स्पीडो बस पर सफर कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। जब जलसा गाह में आ रहा था तो नौजवानों, अभी 12 स्पीडो बस आई हैं। आज आपने मुझे और मेरी बहन मरियम को इतना प्यार दिया है, अब 12 नहीं, अब 24 होंगी इंशाल्लाह। एक तरफ चोलिस्तान में हमारे बुजुर्गों, नौजवानों को पानी की दुश्वारी हुई, जानवर लोगों के मर गए पानी ना होने की वजह से, और मैंने कोई एहसान नहीं किया। मुझे पता लगा, मैंने अपने सियासी जो रुफका हैं उनको कहा जाइए चोलिस्तान में जाकर बैठिए। वहां पर 11, 22 गई, पानी के बाउजर गए, और मैंने खुर्शीद शाह साहब जो वफाकी वजीर आबपाशी, उनको कहा कि बहावलपुर में चोलिस्तान में लोगों के पास पानी नहीं, शाह साहब पंजाब का हिस्सा दीजिए। उन्होंने मेहरबानी की, और जब मुझे पता लगा कि चोलिस्तान के लोगों को पानी मिला, वो खुश हैं। मैंने कहा चोलिस्तान के लोगों को खुश करने के लिए मैंने अल्लाह को राजी करने के लिए काम किया था। ये जो आप आज ड्रिंक स्टेडियम में खड़े हैं नौजवानों, ये ड्रिंक स्टेडियम ही है ना।
तो यहाँ पर मुझे बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्री इंटरनेट सर्विस यहाँ पर दी थी, जो 3 साल इनसे छीन ली गई। तो नौजवानों, इंशाअल्लाह दोबारा से इसको फ्री इंटरनेट सर्विस जो है स्टेडियम में मुहैया की जाएगी नौजवानों के लिए इंशाअल्लाह। और सुनो नौजवानों, बुजुर्गों, बहावलपुर के गयूर भाइयों बहनों, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने यही सिखाया कि हमजा शहबाज, जो बात करना उस पे पहरा देना, जो वादा करना सोच समझ के करना और वादे को सच्चे करने के लिए कोशिश करना। आज मैं इस पंडाल में खड़े नौजवानों को, बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि मुझे बहावलपुर से, बहावलपुर के नौजवानों से, बुजुर्गों से प्यार है। मैं आपको खुश करूंगा। आपको खुश कर मुझे सियासी मकसद नहीं चाहिए। आपको खुश कर मैं अल्लाह को राजी करूंगा, इसलिए दिन रात आपकी खिदमत करूंगा। देखिए, आज पाकिस्तान के लोगों ने देख लिया कि ये जिस हकीकी आजादी मार्च के लिए निकला था। सुनो मेरे नौजवानों, ये बात गौर से सुनो। मैंने शहीद अकमल के बेटे को जब गले लगाया, बाप की मैयत सामने पड़ी थी और वो 12 साल का बच्चा, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो बाप की मैयत को देख रहा था। मैंने उसको हौसला दिया। मैंने कहा, बेटा तुम हौसला रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। लेकिन आज कोई इमरान नियाजी से पूछे कि उस बच्चे को अभी एहसास नहीं कि एक पहाड़ जैसी जिंदगी उसके सामने है। हर कदम पर, हर मोड़ पर यतीमी उसको अपने बाप के साए से महरूमी का एहसास दिलाएगी। जब वो अच्छे नंबर लेगा तो बाप का हाथ उसके सर पर शाबाश, उसको मुबारकबाद देने के लिए नहीं होगा। जब वो ईद पर कपड़े का तकाजा करेगा तो बाप का दस्ते शफकत उसके पास नहीं होगा। बहावलपुर के नौजवानों, सियालकोट में मोहम्मद जावेद कांस्टेबल, उसके बच्चों को, उसकी बच्ची को मिलने में गया। उन्होंने कहा कि, उस बेटी ने कहा कि हमजा अंकल, आज मेरा सब कुछ चला गया। तो उस बेटी के जब हाथ पीले होंगे तो उसको घर से रुखसत करने के लिए बाप का दस्ते शफकत नहीं होगा। इमरान नियाजी, तुमने इंतशार फैलाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जगह दो, वहां पर अपना जो है ग्राउंड में, तुमने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का प्रोटोकॉल, गार्ड, बुलडोजर, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। और मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम को, कि मैं एक एक पल राब्ते में था और मेरा एक ही मकसद था कि ये शख्स जो पहले 126 दिन का धरना देकर कौम से मजाक कर चुका, इसने उस वक्त भी रेड जोन में गुलेलें, डंडे, कुल्हाड़ों, बुलडोजरों के साथ रेड जोन में दाखिल हुआ था। कौम अभी भूली नहीं। मेरा खदशा था कि ये आज भी इंतशार फैलाएगा। वही हुआ कि जगह जगह पर
इसने केपी पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर के साथ एरियल फायरिंग की और पुलिस के आरपीओ डीपीओ वहां पर खड़े थे और फिर आपने देखा, कौम ने देखा कि ग्रीन बेल्ट्स पर दरख्तों में आग लगी हुई थी, तोड़ फोड़ की, रेंजर्स को जख्मी किया, पुलिस वालों को जख्मी किया और वो कहते हैं बहावलपुर के नौजवानों, खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो 25 लाख लोग तो नहीं आए। सुबह 8:30 बजे काली ऐनकें लगाकर इमरान नियाजी कहता है कि मुझे अपना जो है बैठना था। उसने तो उस वक्त तक बैठना था जब तक हुकूमत ने इलेक्शन की डेट नहीं देनी। ये वहां पर एक दिन भी नहीं रुक सका। ये एक बुज़दिल आदमी है और आपने सुना, देखो हमारा दीन हमारा सब कुछ है और अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। जिस तरह इसने रियासत मदीना का नारा लगाकर गरीबों का झोंपड़ा गिराया, अपने बनी गाला के नाजायज तजावुजात को जायज किया, इन नौजवानों के साथ दगा किया 1 करोड़ नौकरियां देने का, लाखों को बेरोजगार कर दिया, 50 लाख घरों का झूठा वादा किया, लोगों को बेघर कर दिया, रियासत मदीना का नारा लगाकर अवाम को महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में रोल दिया, पीस दिया। तो आपने उस दिन सुना, नौजवानों सुना आपने कि वो जो डिप्टी स्पीकर जिसने आइन और कानून की पामाली की, इमरान नियाजी के कहने पर वो कान में कहता है, खान साहब जरा इस्लामी टच दो, ये है इसका असल चेहरा। और आज मैं बहावलपुर की गयूर अवाम के पंडाल में इमरान नियाजी तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुमने अवाम को झूठ, दगा, करप्शन का टच दिया, तुमने अवाम को सब्ज बाग का टच दिया और अब खाली कुर्सियों से, खाली सड़कों से इस्लामाबाद में सुबह 8:30 बजे खिताब किया। अब कहता है 6 दिन बाद दोबारा आ रहा हूं। कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। बहावल के नौजवानों, इसने जितने टच देने थे दे दिए। इसने लोगों का 2 महीने से सुकून बर्बाद किया। इमरान नियाजी, तुमने जितने टच देने थे दे दिए। मेरी बात सुन लो, अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है। तुम्हें जेल में फेंकेंगे। जब टीवी लगाया बहावलपुर में तो एक और कहानी चल रही थी। देखो अल्लाह ताला जो है ना, वो किसी रूह को उस वक्त तक अपने पास नहीं बुलाता जब तक उसका अंदर बेनकाब नहीं कर देता। आज वो जो वीडियो ऑडियो लीक हुई है, उसने साजिश का भांडा ही फोड़ दिया है। ये कहता था कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है। ओ भाई, उन लोगों को जिनको तुम गालियां निकालते थे, जिनको तुम बुरा भला कहते थे, आज उन्हीं से तुम अपनी हुकूमत बचाने की भीख मांग रहे थे। तो ये इंसान झूठा है, फरेबी है, ढोंगी है और उसका नतीजा निकला कि 25 लाख लोग नहीं आए। लेकिन जब ये इस्लामाबाद की सड़कों पर घूम रहा था, ठीक
24,90,000 लोग कम थे इसके साथ। तो मेरे बहावलपुर के नौजवानों, हम भी भीख मांगते हैं, लेकिन हम भीख किसी इंसान से नहीं, अल्लाह की जात से भीख मांगते हैं, वो भी पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए भीख मांग। यहां पर बहावलपुर में और साउथ पंजाब के सूबे का ढोंग रचाने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि तुमने सूबा तो क्या बनाना था, से महरूम कर दिया। सड़कें टूटी हैं, अस्पताल में दवाई नहीं मिलती, किसानों को यूरिया और खाद की बोरी नहीं मिलती। तो मैं बड़े बड़े दावे नहीं करता, लेकिन जिस तरह बहावलपुर हासिलपुर रोड बनी, ख्वाजा फरीद आईटी यूनिवर्सिटी बनी और 410 बिस्तरों का बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बना, तो मैं आपको बहावलपुर के नौजवानों ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला नियत नेक हो तो मदद करता है। आज अल्लाह के फजल करम से जो आटा 10 किलो का थैला जो 650 का मिल रहा था, अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआओं से उसको 490 का करके 160 रुपए सस्ता किया आटे को। इन लोगों ने जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, शहबाज शरीफ से प्यार करते हैं, इनके भी ख्वाब हैं। इनके माँ बाप ने अपना पेट काट कर इनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब ये घरों में लौटते हैं, बेरोजगार हैं, तो माँ बाप के कलेजे पर खंजर चलते हैं। तो नौजवानों, अभी शुरुआत है, आटा सस्ता किया है, आपकी दुआओं से, अल्लाह की मदद से चंद दिनों में मैं आपको घी और चीनी सस्ते होने की खुशखबरी सुनाऊंगा। आपको किसी बात को याद दिलाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने आपके प्यार को महसूस किया, आपके खलूस को दिल से लगाया और फैसला किया कि बहावलपुर ने बड़ी कुर्बानियां दी। जब आपने लॉन्ग मार्च में जब जलसे हो रहे थे पीडीएम के, उस वक्त मेरी बहन को बहुत प्यार दिया। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का फैसला है, अगर गवर्नर होगा तो बहावलपुर से होगा इंशाअल्लाह।